अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जापान से बड़ी अच्छी खबर आई है जो कि पिछले को 7-8 घंटे पहले आई है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं किशिदा, उन्होंने अनाउंस किया है बुध वाले दिन 31 अगस्त को कि वो टूरिज्म के लिए अपने बॉर्डर खोलने जा रहे हैं 7 सितंबर से। तो 7 सितंबर से उनके मुल्क के अंदर जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करने जा रही है। जो टूरिस्ट से रिलेटेड लोग हैं, होटल इंडस्ट्री है, गाइड्स हैं और बाकी लोग हैं, इनको बूम मिलने जा रहा है और टूरिस्ट इंडस्ट्री का जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसकी डिटेल क्या और उसका पाकिस्तानियों को क्या फायदा होगा, इसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। तो जापान ने अपने बॉर्डर्स को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी टूरिस्ट के लिए वो खत्म कर दी है। 7 सितंबर से इनकी जो कैपेसिटी थी जापान में, स्पेशली टोक्यो में जो उनकी टूरिज्म प्लेसेस हैं, जो उनके एयरपोर्ट्स हैं, उन पे जो कैपेसिटी थी वो उन्होंने 20,000 लोगों की हुई थी कि डेली 20,000 लोग आ रहे थे और डेली उनके एयरपोर्ट्स पे विजिट कर रहे थे और विजिटर्स आ रहे थे। लेकिन ये वो विजिटर्स थे जो कि जिनको किसी ने इनवाइट किया हुआ था, या ये बिजनेस विजिटर थे या कोई एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए आ रहे थे। लेकिन अब इन्होंने ये कैपेसिटी बढ़ा के 50,000 पर्सन कर दी है। डेली 50,000 लोग जो हैं वो जापान में एज ए टूरिस्ट एंटर होंगे। लेकिन कुछ शरायत होंगी इसके लिए। उसके लिए शरायत ये थी कि पहले जो सख्ती थी वो इस तरह से थी कि आप बगैर टूर के, यानी कि टूर गाइड के, कोई टूर बुक किए बगैर, डेट्स लिए बगैर कि आपने कौन कौन सी जगह पे जाना है और आपको कौन गाइड करेगा, आपको एक गाइड बुक करना पड़ता था और पूरा टूर पैकेज लेना पड़ता था। और ग्रुप की सूरत में आप ये टूर पैकेज और गाइड लेके फिर आप जापान जाते थे। लेकिन अब इन्होंने ये सख्ती खत्म कर दी है। अब आपको टूर गाइड की जरूरत नहीं है, अब आप ग्रुप की सूरत में अपना एक पैकेज लेंगे, पैकेज लेके उसको कंफर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 4 दिन के लिए अगर जापान विजिट करना है तो आप वहां पे होटल बुक करेंगे, डिफरेंट जगह जो आपने देखनी है उनके टिकट्स लेंगे, एंट्री टिकट्स लेंगे, कंफर्म टिकट लगाएंगे और आप एक पैकेज बुक करेंगे। पूरा पैकेज बुक करने के बाद आप एक ग्रुप की सूरत में 3 लोग या 4 लोग मिलके उस टूर को एंजॉय करेंगे और उस टूर के लिए फिर अपने वीजास अप्लाई करेंगे, जिसमें कंफर्म होटल बुकिंग होगी, कंफर्म टिकट्स होंगी और कंफर्म एंट्री टिकट्स होंगे। जब आप ये सारी चीजें ले लेंगे तो फिर आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो इंडिविजुअल टूरिस्ट वीजा है, जिसमें आप अकेले ही विजिट वीजा अप्लाई करके टूरिज्म के लिए जाना चाहते थे, अभी फिलहाल वो स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये आसानियां पैदा करते जा रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया था, अब इन्होंने तमाम मुल्कों के लिए जो टूरिस्ट की कैपेसिटी है वो 20,000 से बढ़ा के 50,000 टूरिस्ट पर डे कर दी है, जिससे इनको स्टॉक एक्सचेंज को काफी बूस्ट मिल रहा है। और एयरलाइंस के जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह भी आहिस्ता आहिस्ता आसानियां करते हुए इंडिविजुअल्स की तरफ भी आएंगे कि अगर आप अकेले विजिट वीजा जापान का अप्लाई करना चाह रहे हैं और अकेले विजिट करना चाह रहे हैं जापान के लिए तो वो भी मैनेज हो जाएगा। फिलहाल ग्रुप टूर्स जो है उनको इन्होंने अलाउ कर दिया है कि ये लोग जापान में आ सकते हैं और आके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।